महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा ही उथल पुथल देखने को मिलती है। इसी क्रम में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा में दरार आने के संकेत मिले हैं। दरअसल सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा देने तक की बात कह दी है। श्रीकांत शिंदे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि डोंबिवली के कुछ नेता अपनी स्वार्थ की राजनीति के लिए भाजपा शिंदे गुट के लिए बाधाएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। भाजपा शिवसेना का वरिष्ठ नेतृत्व जो भी उम्मीदवार तय करेगा, मैं उसका समर्थन करूंगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य फिर से भाजपा शिवसेना गठबंधन बनाना है और केंद्र में भाजपा के साथ सरकार बनाना है। हम इस दिशा में जो काम कर रहे हैं। श्रीकांत ने आगे कहा कि अगर कोई उसका विरोध करता है, अगर कोई नाराज है और गठबंधन में कोई गड़बड़ी होती है तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं। दरअसल एक महिला से छेड़छाड़ के मामले में भाजपा के पदाधिकारी नंदू जोशी पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसको लेकर नंदू जोशी और कई कार्यकर्ताओं का आरोप है कि डोंबिवली मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने के पीछे शिवसेना का हाथ है। वहीं बुधवार को डोंबिवली में राज्य के मंत्री रविंद्र चौहान के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान शिवसेना को अलग करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि भाजपा ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव की 48 सीटों के लिए प्रभारियों के नाम का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में 275 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1100 लोग घायल हो गए। इसी ट्रेन हादसे को लेकर पश्चिम बंगाल भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसा दूसरे राज्य में हुआ तो ममता बनर्जी सीबीआई जांच से क्यों डर रही हैं। एक रेलवे अधिकारी की माने तो अब तक करीब 101 लाशें ऐसी हैं जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने घटना को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि घटना टीएमसी की साजिश है। सीबीआई जांच से ममता बनर्जी डर क्यों रही हैं? हादसा दूसरे राज्य में हुआ है तो ममता बनर्जी जांच से घबरा क्यों रही हैं? उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी ने पुलिस की मदद से 2 रेलवे अधिकारियों के फोन टेप किए। उन्हें दोनों अधिकारियों की बातचीत के बारे में जानकारी कैसे लगी, बातचीत कैसे लीक हुई, ये भी जांच का विषय है। सीबीआई जांच के दौरान इसकी भी जांच होनी चाहिए, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा। पूर्वी मध्य रेलवे के डिविजनल रेलवे मैनेजर रिंकेश रॉय ने बताया कि बालासोर हादसे में करीब 1100 लोग घायल हो गए थे। इनमें से 900 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन अब भी करीब 200 लोग ओडिशा के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज जारी है। रॉय का कहना है कि 275 मृतकों में अब भी 101 लाशें ऐसी हैं जिनकी अब तक पहचान नहीं हो सकी है। भुवनेश्वर नगर निगम के कमिश्नर विजय अमृत कुलांगे ने बताया कि भुवनेश्वर में 193 शव रखे गए थे। इनमें से 80 शवों की पहचान हो चुकी है। 55 शवों को हमने उनके परिजनों को सौंप दिया है। निगम द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 1929 पर 200 से अधिक कॉल आए हैं। शवों की जैसे जैसे पहचान हो रही है वैसे वैसे हम उन्हें परिजनों को सौंपते जा रहे हैं। ओडिशा के बालासोर के शुक्रवार को बहनागा बाजार में ट्रेन हादसा हो गया था। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और अन्य घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालातों का जायजा लेने खुद ओडिशा पहुंचे थे। पीएम ने घायलों और मृतकों के परिजनों से बात की। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी ओडिशा में ही मौजूद थे। विपक्ष द्वारा इस्तीफे की मांग पर उन्होंने कहा था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, यही हूं, राजनीति ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, कोलकाता। आरबीआई 500 रुपए के नोटों को वापस लेने या 1000 रुपए के नोटों को फिर से पेश करने के बारे में नहीं सोच रहा है। आरबीआई गवर्नर ने जनता से ऐसी अटकलें ना लगाने का अनुरोध किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बातें कही। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 नोटों को चलन से बाहर करने के फैसले के बाद लगभग 50% 2000 के नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। कुल 3.62 लाख करोड़ के 2000 के नोट 31 मार्च 2023 तक चलन में थे। उनमें से 1 करोड़ 80 लाख रुपए के नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। आने वाले समय में 85% 2000 के नोट बैंकिंग सिस्टम में जमा के जरिए, जबकि बाकी नोट एक्सचेंज के जरिए वापस आ जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 19 मई को अपने मुद्रा प्रबंधन के हिस्से के रूप में 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा की और 23 मई से ऐसे नोटों यानी कि एक बार में 20,000 रुपए तक को बदलने की अनुमति दी।
एक्सचेंज या डिपॉजिट 30 सितंबर 2023 तक किया जा सकेगा। आरबीआई गवर्नर ने लोगों से कहा है कि 2000 रुपए के नोटों को बदलने या जमा करने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अंतिम समय में भीड़ से बचना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आरबीआई 500 रुपए के नोटों को वापस लेने या 1000 रुपए के नोटों को फिर से पेश करने के बारे में नहीं सोच रहा है। उन्होंने जनता से इस पर अटकलें नहीं लगाने का अनुरोध भी किया। पिछले महीने आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि 2000 रुपए के ज्यादातर नोट 30 सितंबर की समय सीमा तक बैंकिंग प्रणाली में वापस आ जाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। ये कदम उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ये जानकारी दी। सरकार के इस फैसले से सूरजमुखी, धान और कपास, मूंगफली और सोयाबीन उगाने वाले किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक 10.4%, मूंगफली पर 9%, सेसमम पर 10.3%, धान पर 7%, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर दाल, उड़द दाल, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज पर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 6 से 7% की वृद्धि की गई है। कैबिनेट ने धान का एमएसपी 143 रुपये बढ़ाकर वर्ष 2023-24 के लिए 2183 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस पर से द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ थुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी गुरुग्राम तक मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी दे दी है। इस पूरी तरह से एलिवेटेड परियोजना पर 5 अरब 452 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी के बीच मेट्रो 28.50 किलोमीटर की दूरी कवर करेगी। इस बीच स्टेशन 27 होंगे। ये पूरी परियोजना एलिवेटेड होगी, जिसमें डिपो से कनेक्टिविटी के लिए बसई गांव से एक स्पर होगी। परियोजना को मंजूरी की तारीख से 4 साल में पूरा करने का प्रस्ताव है और उसे हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा लागू किया जाएगा। मंजूरी आदेश जारी होने के बाद एचएमआरटीसी को केंद्र और हरियाणा सरकारों के 50-50 स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि एसपीवी के रूप में स्थापित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।